नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। ट्रेड फेयर व्यापार मेला और आज हम फिर से एक बार खड़े हैं व्यापार मेला के अंदर और आप देख पा रहे होंगे आज मैं उड़ीसा के पवेलियन में हूँ। इस व्यापार मेला में बहुत सारे पवेलियंस बना रखे हैं, उनमें बहुत सारे स्टेट के लगभग 29 स्टेट को पवेलियंस में दे रखा है। अगर आप पूरे देश में नहीं घूम पाते हैं तो आप इस व्यापार मेला में आ सकते हैं, इस पवेलियन में घूम सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम उड़ीसा के पवेलियन में हैं और आप इस पवेलियन में देख पा रहे हैं। हम आपको विजिट कराएंगे, दिखाते हैं कि इस उड़ीसा के पवेलियन में क्या क्या दे रखा है। इसके अलावा भी गुजरात का पवेलियन है, पंजाब का है, दिल्ली का है, बहुत सारे स्टेट के लिए डिफरेंट पवेलियन है। तो मैं मेरे साथी से कैमरामैन से कहूंगा कि वो मेरे साथ विजिट करें और एक बारी पूरे पवेलियन में हम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ब्राउचर भी दे रखा है जिसमें पवेलियन की सारी डिटेल दे रखी है और हम ऐसे ही यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग तस्वीरें देखते हैं कि पवेलियन में क्या क्या खास है। हम एक स्टॉल पर पहुंच जाते हैं और स्टॉल पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी सुंदर सुंदर यहाँ पर ये मूर्ति टाइप से कुछ हैं और हम इनसे जानते हैं कि ये क्या है। मैम, क्या है ये पति पत्नी के रिश्ते के लिए है, जोड़ा ही है, दूल्हा दुल्हन का। देखिए, कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है, उसी के कुछ आराध्य टाइप से यहाँ पे बना रखे हैं। बहुत बड़ी जानकारी नहीं है लेकिन मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ इनका क्या पर्टिकुलरली यूज रहता है। ये नया शादी में गिफ्ट कर सकते हैं उसको, दूल्हा दुल्हन को दे सकते हैं, मियाँ बीवी उसको रख के पूजा कर सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, ये सब। देखिए, उड़ीसा में इस तरह की एक प्रवृत्ति रहती है, वहाँ के लोग जानते हैं कि इसका यूज क्या रहता है और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर जब नई शादी होती है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो लोग इनको उस तरह से गिफ्ट करते हैं। चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। आगे देख पा रहे हैं हमारे साथ कि एक और नया स्टॉल है और स्टॉल पर मैं अपने साथी कैमरामैन सतीश जी को कहूंगा कि वो एक बार स्टॉल का विजिट कराएं। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ बैग हैं। क्या खासियत है दोस्त आपके बैग की? बैग तो अच्छे से सेल भी हो रहा है और तो देखते हैं खाली हो चुका है, बस 2 ही पीस बचा है। क्या कॉस्ट क्या है इसका? 180-100 में रह रहा है टिफिन बैग वाला और इससे बड़ा रहेगा ये 180 का रह जाएगा। देखिए, 100-180 का कॉस्टिंग है, बैग है और शायद सुंदर देखने में तो लग ही रहा है। बाकी का आगे इसी सिलसिले में बढ़ते जाते हैं क्योंकि स्टॉल्स बहुत ज्यादा हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ इस तरह की कुछ प्राकृतिक टाइप से कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे आइटम हैं। क्या दोस्त ये क्या है और किस मेटल का बना हुआ है? ब्रास मेटल बनाया। क्या कॉस्ट है इसका? ये 500 500 का है। मैं साथी कैमरामैन सतीश जी से कहूंगा कि वो दिखाएं एक बारी कि वो क्या है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे इस तरह के आइटम हैं जिनके नाम हम आपको नहीं गिरा पाएंगे लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बड़ी सुंदर तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और आइटम की कॉस्ट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग उनका कॉस्ट डिसाइडेड है। आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ जाते हैं और उड़ीसा की जो खास चीजें हैं वो यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं क्योंकि हम लोग सब स्टेट तो नहीं पहुंच सकते लेकिन वो इस स्टॉल्स पर आकर हम लोग दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। क्या है आपके स्टॉल्स की खास बात? सर हमारा ये जो स्टॉल की ऑर्गेनिक हल्दी है और हमारा जो लुबान है और राई है, हाँ, और सारा सामान खत्म हो गया। आज 2 दिन बाद पाउडर की थी लेकिन खत्म हो गया। बहुत सारे आइटम खत्म हो रहे हैं लेकिन ऑर्गेनिक हल्दी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप पास से देख पाए, अगर आपको अच्छे पिक्चर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो ऑर्गेनिक हल्दी मतलब जिसको ओरिजिनल कहते हैं वो यहाँ पर मिल रहा है। क्या कॉस्ट है इसका, कितना प्राइस है? 120 1 kg 120 रुपए का 1 किलो यहाँ मिलने वाला है, ऑर्गेनिक और ओरिजिनल। चलिए इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम देख रहे हैं कि एक और स्टॉल हमारे सामने है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। यहाँ पर भी हम आ जाते हैं और देखते हैं कि स्टॉल की क्या खास बात है। और हमारे एक यहाँ पर स्टॉल्स को हैंडल कर रही हैं, देख लेते हैं यहाँ के इनके पास कुछ आइटम है। आइटम को तो हम नहीं समझ पा रहे हैं बट फिर भी इनसे बात कर रहे हैं। मैम, क्या है ये रागी मतलब फिंगर मिलेट, जो रागी होता है मिलेट से बना हुआ स्नैक्स है।
क्या क्या इसका यूज क्या रहता है? इसका यूज ये होता है कि अभी मॉडर्न जमाना में लोग ज्यादातर स्नैक्स ये सब पसंद करता है, पर जो मैदा आपका बेसन ये सब से बनाया हुआ चीज होता है उसी को ज्यादातर खाते हैं। पर ये रागी या फिंगर मिलेट जो होता है ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसमें कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है और ये ग्लूटेन फ्री होता है। जो डायबिटिक पेशेंट हो गया, जो जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, वो सब भी इसको आराम से खा सकते हैं। और जो अभी मेल न्यूट्रिशन का बात होता है ना, उसमें और ये वाला चीज़ अगर डेली अगर खाने का हैबिट में इसको ऐड किया जाए, मतलब इसका रोटी बनता है, पीठा बनता है और भी बहुत सारे कुकीज़ हो गया, ये सारी चीज़ में रागी अगर मिला के खाया जाए डेली का, तो ये आयरन कंटेंट भी मतलब बढ़ाएगा और हेल्थ भी अच्छा रहता है। देखिए हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, और ये न्यूट्रिशन भी बहुत देता है, और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है। और क्या क्या प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे? हम लोग का यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट था, एक्चुअली कुकीज था, उसके बाद जो ट्रेडिशनल हमारे उड़ीसा का एक डिश होता है आरिसा, हाँ, वो सारी चीज़ हमारे था स्टॉल में। ये हो गया सेव, उसके बाद मिक्सचर था, सारी चीज़ अभी खत्म हो चुका है। लास्ट दिन में आए हैं, सारी चीज़ खत्म हो गई। मोस्ट प्रॉब्ली आइटम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये जो दिन है वो हाँ लास्ट डे है, और लास्ट डे में कुछ आइटम हम आपको दिखाएं। पास्ता, बहुत बच्चों को पास्ता पसंद रहता है, ऑर्गेनिक पास्ता खाना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। उड़ीसा की खास आइटम्स हैं जो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, यहाँ इस स्टॉल पे लेना लोग जो पसंद करते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टॉल्स बहुत हैं, समय कम है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आगे बड़ा सुंदर सा स्टॉल्स पे एक और हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी कुछ दे रखा है और क्या क्या आइटम्स है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। और ब्लैक पेपर्स, सर काली मिर्च, क्या क्या खास बात है आपकी काली मिर्च? बताएंगे सर। आइए, क्या खास बात आपकी काली मिर्च? ये जो उड़ीसा का जो काला मिर्ची होता है ना, जो विदाउट पॉलिश होता है, ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक होता है और नेचुरल भी होता है, ये हमारा उड़ीसा में खूब फेमस है। और दालचीनी भी है, और कैशू और कोरापुट कॉफ़ी है, उड़ीसा का पूरा फेमस हो गया, 4 साल के अंदर पूरा फेमस हो गया कोरापुट। आज प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का लास्ट डे है और आज ये खत्म भी होने वाला है, इसके बाद भी अगर कोई आपसे परचेज करना चाहे तो कैसे कर सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये जो स्टॉल है ये गवर्नमेंट का स्टॉल है, ठीक है, तो हम अप्रूवल ले आए, हमारा जो MD है और वो 25% डिस्काउंट दे दिए हमें, और सेल करने के लिए भी हमें पूरा आसानी से सेल कर देते हैं ये सब। और भी हमारा पास सारे खत्म हो गए हमारा माल, तो और 1 घंटे के बाद तो बंद हो जाएगा एंट्री, तो उसके बाद हम पैकिंग करके चले जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रोडक्ट को हमने देखा, और हम आगे भी बढ़ जाते हैं। अब अगर एंट्री की बात की जाए तो अभी हम लोग त्रिपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। देखा आप में देख पा रहे होंगे मेरे पीछे त्रिपुरा का गेट है, और त्रिपुरा की क्या खास बातें हैं वो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। और इन खास बातों में जो प्राकृतिक रूप से जो चीजें होती हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया है स्टॉल्स के थ्रू। यहाँ जताया मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल्स पर हैं। और पहले स्टॉल्स पर हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर हैं, और सुंदर सी आइटम्स का कुछ क्लॉथ्स दिखाई दे रहे हैं। और मैं बड़े देख पा रहा हूँ मेरे सामने एक पेंटिंग आ जाता है, ये मैं इसे पेंटिंग कहूँ क्या नाम दूं, मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि क्या कहते हैं इसको। ये सीनरी है, ट्रेडिशनल सीनरी त्रिपुरा की। इसको ट्रेडिशनल सीनरी कहते हैं। और ये क्या कॉस्ट है मैम इसका? 250 250 रुपए का है। अगर कुछ खास घर के लिए डेकोरेशन के लिए रखना चाहते हैं तो अपने आप में एक खास चीज को यहाँ देख पा रहे होंगे आप। और ये वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और बैम्बू का, जी बांस का बना हुआ है, जैसे हम लोग बांस कहते हैं, और उसका बना हुआ है। बहुत अच्छा सीनरी दिखाई दे रहा है, मैं थैंक यू बोलूंगा इनको। और भी बड़े आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और मैं सतीश जी से कहूंगा कि वो और दिखाएं यहाँ पे कि अरे वाह, ये कुछ अपने आप में खास दिखाई, देखने से बड़ा सुंदर लग रहा है। क्या है मैम ये? डाइनिंग मैट है, डाइनिंग मैट है, डाइनिंग पर्दा यहाँ पे डाइनिंग टेबल पर अगर आप अच्छा खाना तो खाते ही हैं, साथ में सुंदर हालत में उसको देखना चाहते हैं तो आप इसको इसके थ्रू देख सकते हैं। मैम क्या प्राइस है इसका? ये 400 का है।
400 रुपए का है और अगर आप इसमें देखें तो लगभग 13 पीसीज हैं इसके अंदर और बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। ज्वेलरी है, ज्वेलरी है बैम्बू का ज्वेलरी है अरे वाह। और ये 250 का है। हम ये जूट का है, हम पहन के भी आई, जूट का है सारा। सारी प्राकृतिक चीजों के बने हुए हैं और ये अपने आप में खास इसलिए हैं क्योंकि ये बैम्बू से बने हुए हैं। प्राकृतिक चीज हमारे यहाँ पे एक बांस जिसको कहते हैं उससे बनाया हुआ आइटम है। बड़ी मेहनत लगती है इसमें। कॉस्टिंग जो है इन्होंने बताया कि 250 रुपए का है। चलिए बहुत सारे आइटम हैं। आइटम ये लेडीज के लिए शायद हेयर में यूज करने वाला कोई क्लिप करके है। और क्या कॉस्ट है मैम इसका? 90 रुपीज। 90 रुपए का है। चलिए बहुत अगर प्राकृतिक चीजें कुछ लोग बिलीव करते हैं उन्हें देखने में और उन्हें यूज करने में तो वो यहाँ आ सकते हैं। और अपने आप में एक खास चीज मैं देख पा रहा हूँ। अरे वाह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। क्या प्राइस है इसका? 300 का। अगर घर को डेकोरेट करना चाहते हैं प्राकृतिक चीजों से तो आप यहाँ देख सकते हैं। बड़ी सुंदर सी त्रिपुरा के पवेलियन में दे रखी है और यहाँ से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, उनको घर में यूज कर सकते हैं। मैं सतीश जी से कहूंगा बड़े सारे आइटम्स हैं। अरे वाह देखिए वो छोटा सा मिरर है, मैंने अपनी शक्ल देखी, हालत गंभीर है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्राइस है इसका? 90 रुपीज। 90 रुपए का है। यूनिक चीज है, घर में कुछ यूनिक होता है, लगता है तो कुछ अच्छा भी दिखता है। तो चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। हम देखें कि यहाँ पर भी वो पिकॉक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वापस। और इसके अलावा श्री राम और माता सीता की सुंदर सी तस्वीर है, देखने से बड़ी प्यारी लग रही है। मैम ये किसका बना हुआ है? बैम्बू से बनाया गया। ये भी बैम्बू से बना हुआ है। बैम्बू का तो बहुत ज्यादा यूज यहाँ पे कर रखा है और इतना सुंदर चीजें यहाँ पे बन सकती हैं ये सोचने में भी नहीं आता। क्या प्राइस है इसका? 130। 130 रुपए में प्राकृतिक चीजों में आप देख पाएंगे कि इतना सुंदर है। श्री गणेश भगवान है, श्री गणेश भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, बहुत सारे भगवान मिल जाएंगे। अगर भगवान में आप विश्वास करते हैं और प्राकृतिक रूप से बिलीव करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा कहूंगा कि मुझे स्पेस दें और हम आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। देख रहे हैं कि हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं और जैसे हम बाहर निकले तो हमने देखा कि अभी आंध्र प्रदेश यहाँ पर हमें दिखाई देने आ गया है। और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो आप मेरा साथ दें और आप आंध्र प्रदेश को दिखाते हैं कि आंध्र प्रदेश में उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। बड़ी सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमारे सामने उड़ीसा का है, वो भी हम देख पा रहे थे। हम आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाते हैं। मैं सतीश सर से कहूंगा कि वो आंध्र प्रदेश को देखें। अब आंध्र प्रदेश के हम पवेलियन में आंध्र प्रदेश में आ गए हैं और हम आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश की क्या बात होती है, क्या है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ तस्वीरें में लगी हैं और श्री वाई है जगन मोहन रेड्डी और दूसरे हैं श्री नाम मैं ठीक से नहीं पढ़ पा लूँ गुड विदा अमरनाथ। बहुत टिपिकल शब्दावली है, प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ चीजें यहाँ तो लगी हैं खास अपने आप में। मैम पवेलियन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? व्हाट्स योर नेम? पूजा। पूजा जी आपके पवेलियन में हमें यहाँ क्या खास देखने के लिए मिलने वाला है? और हम देख पा रहे हैं कि हम खुद ही आपको दिखाते हैं। मैडम अभी थोड़ा सा बिजी है और बर्डन भी ज्यादा हो गया है तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये चूंकि गवर्नमेंट पवेलियन है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बड़ी सारी चीजें और सुंदर कुछ चीजें हमें यहाँ दिखाई दी तो हम आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। मैम क्या है ये? ये लेदर लैम्पशेड है सर। ये आपका गोल्ड लेदर का बना होता है। इसमें ये सारे वेजिटेबल कलर्स आते हैं इसमें। देखिए कुछ एक लैंप करके है, शायद इसमें बल्ब लगाया जा सकता है और ये देखने में बड़ा सुंदर लगेगा। बड़े सारे यहाँ आइटम है। मैं सतीश सर से कहूंगा कि वो यहाँ पर दिखाते जाएं इन आइटम्स को, बड़े सुंदर देखने में तो लग रहे हैं। और अब हम आगे की तरफ बढ़े तो एक आइए सर से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं। श्री गणेश महाराज जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और विराजमान हैं। बड़ी सुंदर सी एक मूर्ति उनकी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और बहुत कुछ लिखा भी हुआ है उनका साइज और वो क्या प्राइस है ये भी लिखा हुआ है। सर कितने का है ये है जी 22,000। ये 22,000 का। कौन से मेटल का बना हुआ है? ये मेटल नहीं है, ये लकड़ी का बना हुआ है, नीम की लकड़ी का बना हुआ है।
ये वुड का बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ एक मतलब उस पे आर्ट बनाई गई है, जिसकी खास बात है लगभग 22,000 रुपए का है। इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ चीजें मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। सर सारी वुड की है क्या आपके यहाँ? हाँ जी, हमारे यहाँ ये स्टॉल वुड क्राफ्ट का है। वुड क्राफ्ट है, तो वुड क्राफ्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि सारी चीजें खत्म हो गई। अच्छा, आप पीछे की तरफ है। बहुत ही बढ़िया स्वरूप है। ये 4 फुट का टीक वुड का बालाजी फिगर 72,000 का है। 15% डिस्काउंट देंगे इस पे आपके लिए। 30 सर से कहूंगा कि वो नजदीक से दिखाएं, क्योंकि बहुत सुंदर सी तस्वीरें हैं यहाँ पर हैं। ये बालाजी हैं और इनकी कॉस्ट है लगभग है 72,000 और मुझे बताया गया है कि लगभग 15,000 का डिस्काउंट इस पर मिल सकता है। ये भी लकड़ी पर ये बनाया गया है और लकड़ी से ही ये सारी चीजें हैं तैयार की गई। बहुत सारी यहाँ पे तस्वीरें हैं, बहुत सारी आप देख पा रहे होंगे। और हमारा आंध्र प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है। हमारा हेड ऑफिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 14 शोरूम है आंध्र प्रदेश के अंदर। एक शोरूम दिल्ली में भी है, बाबा कड़क कुमार हनुमान मंदिर के सामने है। ये सामान रोज उधर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, इसका एक शोरूम दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली बेस्ड हैं, वहां से खरीदना चाहते हैं वहां से खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, वहां से भी ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है क्या? ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। चलिए, हम सतीश सर से कहेंगे कि आप बड़ी अच्छी तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ क्लॉथ का भी दिखाई दे रहा है। मैं क्लॉथ के बारे में बहुत कुछ तो नहीं, देखिए एक सुंदर सी मुझे शायद ये साड़ी टाइप से दिखाई दे रही है, तो क्या ये साड़ी है? आइए थोड़ा सा आप बताइए, कौन सी साड़ी है ये? कलमकारी पट्टी साड़ी। कलमकारी पट्टी साड़ी इसको कहते हैं। नाम हमें नया लग रहा है सुनने में। कितने का है ये? 25,000 लास्ट। 25,000 रुपए की ये साड़ी है। क्या खास बात है इसके अंदर, क्या खूबी है इसकी? कलमकारी हैंडमेड। हैंडमेड साड़ी है, इसीलिए इसका प्राइस है। इसको बनाने में कितना दिन लग जाता है? लगभग 1 वीक। इस साड़ी को बनाने में 1 वीक लग जाता है। आप इसकी सुंदरता तो देख ही रहे होंगे और इसकी जो कॉस्ट है, वो प्राइस है, वो लगभग 25,000 रुपए के आसपास है। और बड़ी सारी सुंदर मतलब हैंडमेड आइटम्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। थैंक यू सर। हैंडमेड आइटम देखता रहे। इसी सिलसिले में हम और भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आइटम्स बहुत ज्यादा हैं और स्टॉल्स भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि इसी तरह के कुछ स्टॉल्स बने हुए हैं। मैं सतीश सर से कहूंगा कि वो एक बारी जल्दी से यहाँ दिखा दें, क्योंकि हमें और भी आगे बढ़ना होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे में हमें यहाँ पर दर्शक भी दिखाई दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दानिश है। आप ट्रेड फेयर घूमने आए हैं, ट्रेड फेयर में आपको क्या खास बात लगी, क्या अच्छा लगा? सर देखिए, दिल्ली वाले ना इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये 1 साल में एक बार ही लगता है। और दिल्ली नहीं बल्कि नेशनल जो यहाँ के डोमेस्टिक बिजनेसमैन है वो भी यहाँ का इंतजार करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हर स्टेट की अपनी अपनी एक अलग प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें आप वहाँ का जो बेसिक जो होता है, वहाँ के हाथ के सामान होते हैं, मशीनरी सामान होता है, वो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। मेरे को ये अच्छा लगा है कि यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वाटर की फैसिलिटी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, और आप देखेंगे कि नीट एंड क्लीन है। हर स्टेट का अपना एक साफ सुथराई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहाँ कौन कौन से पवेलियन देख लिया अभी तक? ये पंजाब देख लिया, उड़ीसा देख लिया, गुजरात देख लिया, तो ऑलमोस्ट हम आगे भी और देखते ही जा रहे हैं। तो आज शाम तक, क्योंकि ये आखिरी दिन है और कुछ ही घंटों का ये पल का ये रह चुका है, तो हम इसे फटाफट क्लोज करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है। अगर आज ये आने वाला है, और हम यहाँ पर एक स्टॉल पर और बढ़ जाते हैं। स्टॉल में हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल करके लिखा हुआ है। बड़ी सुंदर सी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देख के बहुत अच्छा सा भी फील आ रहा है। और इसमें मुझे बचपन से एक चीज पसंद आती है, वो ये है, मैं इसको एक बार हिलाऊंगा तो ये सर हिलाएंगे और बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है। क्या प्राइस है उसका? 1,050 रुपीज। 1,050 रुपीज का इसका प्राइस है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, हैंडलूम से रिलेटेड आइटम है, यहाँ पे देख पा रहे हैं और बड़ी सारी आइटम है। क्या है मैम ये?
ओके, ये हम लोग धूप बत्ती की तरह से इसको यूज करते हैं। लोबान का है, कितने का है? 70 रुपीज सर। 70 रुपए का है, जो हम लोग यूज करते हैं घर को शुद्ध करने के लिए, पूजा पाठ के लिए। बड़ी सुंदर है। और एक बड़ा सुंदर सा यहाँ पे ये भी मैं देख पा रहा हूँ। सतीश सर को कहूंगा कि एक बार इनको दिखाएं। बड़ा सुंदर सा सिंहासन है, 150 रुपीज का है और बड़ा ही प्यारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि, और ये भी वुड का बना हुआ है, वुड का, लकड़ी का बना हुआ है। यस सर, लकड़ी का बना हुआ है। चलिए, बहुत सुंदर सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम और आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी दिखाई दे रही हैं। मैं सतीश सर से कहूंगा एक बारी जल्दी से इस पर नजर डलवाएं, क्योंकि स्टॉल्स बहुत हैं, आगे भी हमें चलते जाना है। बड़ी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। ज्यादातर गर्ल्स का है, तो गर्ल्स के में गर्ल्स होती हैं तो वो ज्यादा पसंद करती हैं इनको। और ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि कई चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में खास हैं। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। और इधर भी हमें कुछ तस्वीरें यहाँ अच्छी देखने को मिल सकती हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ भी कुछ तस्वीरें हैं जो मैं सतीश सर को कहूँगा कि वो दिखाएं। कुछ अच्छा सा यहाँ लुक दिखाई दे रहा है। मैम, क्या है ये और ये कितने का है? हाँ बेटा है, 150 का है। हाथ का काम है, पूरा लकड़ से बना हुआ है, लकड़ का काम है, 7.5। लकड़ी से बना हुआ एक आइटम है जिसमें मदर और सन की एक फोटो दिखाई गई है। और वुड से बना हुआ है। ये वुड की सब कारीगरी है जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। मैं और आगे बढ़ूंगा। अब हम लोग जैसे ही पवेलियन से बाहर निकलेंगे और अब हम घूमते फिरते पहुंचे मणिपुर के पवेलियन। और पवेलियन के बाहर हमें एक दर्शक मिले हैं, मैं उनसे पूछता हूं। सर, क्या नाम है आपका? सर, दीपक माहौर नाम है मेरा, दीपक माहौर। दीपक जी, ट्रेड फेयर घूमने आए हैं, क्या खास बात अच्छी लगी और कैसा लग रहा है आपको? सर, काफी अच्छा लग रहा है, काफी आनंद आ रहा है घूमने में। आज ट्रेड फेयर का लास्ट दिन है और काफी दर्शक लास्ट दिन का बड़ा आनंद ले रहे हैं। मैंने कम से कम दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा काफी पवेलियन घूमे हैं। काफी आनंद महसूस हो रहा है। बड़ा पब्लिक में काफी उत्साह है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि ट्रेड फेयर को जाना जाता है व्यापार मेला है, व्यापार में हर स्टेट का यहाँ पर व्यापार आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि पब्लिक को यहाँ आना चाहिए, कि क्या अपनी फीलिंग दिखाएंगे? नहीं सर, पब्लिक को यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये व्यापार मेला है, भारत से अच्छे बिजनेस का हब यहाँ होता है, तो कुछ अलग देखने को मिलता है, टेक्निकली अलग देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आने के लिए काफी लोगों को आना चाहिए, वैसे मेरा मानना है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम इसी सिलसिले में और आगे बढ़ते जाते हैं। और अब हम घूमते हुए पहुंच गए हैं पंजाब पवेलियन में। देखिए, पंजाब अपने आप में खास माना जाता है। अब देखते हैं कि पंजाब की जो खास बातें हैं वो यहाँ पर क्या मिलने वाली है। इस पवेलियन में पंजाब के स्टॉल्स लगे हुए हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या देखने मिलने वाला है। और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ की जो सुंदरता जो दिखाई दे रही है वो यहाँ से कुछ दिखाई दे रही है। मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो वो एक बारी दिखाएं इस तस्वीर को। बड़ी ही सुंदर तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देखते हैं कि पवेलियन के अंदर क्या क्या है और यहाँ पर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही कुछ दर्शकों से भी हम लोग बात करेंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है और कैसे है। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, सतीश कुमार। सतीश जी, आप यहाँ ट्रेड फेयर घूमने आए हैं, आप देख रहे हैं कि आप पंजाब पवेलियन के अंदर है, क्या खास बात अच्छी लगी यहाँ? सर, एक्चुअल में क्या है कि आज तो एक वीकेंड था, तो मैंने कहा वीकेंड जो है ना प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में मनाया जाए। तो अब टहलते टहलते जब मैं पंजाब में घुसा तो मैंने देख लिया कि पंजाब का बड़ा नाम सुना है और अभी अभी उसमें सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। तो वैसे यहाँ पर पंजाब से मिलता जुलता तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बस कुछ स्टॉल लगा रखे हैं जो मतलब पंजाब के नाम पे लगा रखे हैं। पंजाब जैसी कोई चीज इसके अंदर है नहीं अभी। आपने इस पंजाब के अलावा भी पवेलियंस देखे रहेंगे, अभी तक आपको इस ट्रेड फेयर में इन पवेलियंस में सबसे अच्छी बात क्या लगी? मैं अभी जो उड़ीसा का पवेलियन देख के आया हूँ उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट है, हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली। क्योंकि वहाँ का त्रिपुरा में भी हो क्या है, वहाँ बांस की चीज़ें दिखने को मिली। तो मतलब हर चीज़ पवेलियन के अंदर अलग अलग अपना उन्होंने चीज़ें दिखाई, लेकिन पंजाब के अंदर घुसते के साथ कुछ
पंजाबी वाला कुछ है नहीं आइटम यहाँ पर, जैसे पंजाब से मिलता जुलता। बाकी उड़ता पंजाब तो देखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चलता हुआ पंजाब देख रहा हूँ, लेकिन पंजाबी कुछ भी है नहीं। सतीश जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका यहाँ जो घूमने का एक्सपीरियंस रहा, उसके अकॉर्डिंग आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ घूमना चाहिए, आना चाहिए? तो आम लोगों से यही कहना चाहूँगा, इंजॉय करते रहना चाहिए, और वीकेंड का दिन है, फुल इंजॉय करना चाहिए। और लास्ट वीक है ये, मतलब ट्रेड फेयर का, अगर यहाँ मना रहे तो वेल एंड गुड। चलिए, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। अब हम लोग पंजाब में हैं, पंजाब को दिखाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति पंजाब तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन पेविलियंस के थ्रू यहाँ देख सकते हैं। अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ आपको खास चीजें यहाँ की दिखाएं। एक स्टॉल्स पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ आइटम यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या है दोस्त ये? सर ये बेस प्लास्टिक से बना हुआ सब कुछ, जैसे कुरकुरे के रैपर्स वगैरह होते हैं ना, उनको कंप्रेस करा जाता है, उसके बाद ये बनता है। इसकी प्लाई बनती है, मैं प्लाई से फिर सारा प्रोडक्शन हुआ है। ये सारे जो आइटम्स बने वो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे बन रहे हैं। आप चिप्स खाते हैं, उनके जो पैकेट होते हैं उनसे। अरे कमाल की बात है यार, ये तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं अगर मेरे साथी कैमरामैन दिखा पाए आपको, तो ये तो बहुत कंफर्टेबल भी दिख रहा है। और अगर सुंदरता की बात की जाए तो सुंदर भी अपने आप में खास दिख रहा है। क्या ये सेल करने के लिए भी है आइटम्स? सेल के लिए है, सेल के लिए है। ये अगर इसकी बेंच की बात की जाए तो ये कितने का पड़ता है? 7,000 का बेंच है, और कुर्सी जो है वो 2,000 की है। अगर इसकी इसकी वेल्थ माने तो ये कितने दिन चल जाता है? इसकी 10 से 15 साल कंपनी गारंटी देती है। और बाकी आपको पता है, प्लास्टिक को आप जानते ही होंगे, गाड़ भी दो 1-2 साल बाद निकालोगे वैसे निकलेगा। और 100% वाटर प्रूफ चीज है, पूल में डुबो दो, स्विमिंग पूल में, ऐसे निकलेगा। अगर मैं बात करूं इसकी सुंदरता की, तो इसकी सुंदरता तो नहीं फेड होने वाली? कुछ नहीं होने वाली। धूप के नीचे रखो तो छत पे रखना, छत पे रखो, गार्डन में रखना, गार्डन में रखो, धूप से कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखो, यूनिक आइटम है जिसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जो जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलता है। और मैं अपने साथी जो कैमरामैन हैं उनसे कहूंगा कि एक बारी वो दिखाएं कि ये कुछ गमला सा हमें दिख रहा है, और लगता रहा है जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि ये खराब भी नहीं होने वाली आइटम है। तो एक हमें कुछ खास दिखा, और सबसे अच्छी बात है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट से बन रहा है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे आइटम है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट से ही बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सब आइटम जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट से ही बने हुए हैं। चलिए, मैं और आगे बढ़ जाते हैं हम इसी सिलसिले में, और देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा है। पंजाबी में लिखा हुआ है, मैं पंजाबी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ तो बना हुआ है। पुष्पा गुजरात साइंस सिटी समथिंग कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोई मुझे दिख नहीं रहे जो इस बारे में मुझे एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन मैं स्टॉल दिखा देता हूँ। तो चलिए, कुछ साइंस से रिलेटेड है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा। हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि समय की पाबंदी है, और हम स्टॉल्स को आगे दिखाते जाते हैं। हम जल्दी जल्दी से इसको क्रॉस करेंगे। रीजन ये है कि स्टॉल्स पर अब लोग कम हैं और ये वाइंड अप भी होने वाला है। तो हम लोग यहाँ हमने देखा कि एक स्टॉल पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या खास बात है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ खाने से रिलेटेड आइटम है। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि मुझे स्पेस दिया जाए, मैं देख पाऊंगा। सर, क्या है आपके यहाँ पे खूबी? सर, हमारे पास फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न है, गुरमे पॉपकॉर्न एंड 4 डिफरेंट फ्लेवर्स, जिसके अंदर कैरामल है, चीज़ है, टमाटो है, स्वीट एंड सॉल्टी है, बटर है, जिसके अंदर मैक्सिमम स्टॉक हमारा खत्म हो चुका है। एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मोहाली के अंदर है। मोहाली के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और ये डील करते हैं पॉपकॉर्न्स में। पॉपकॉर्न बड़े खास चीज मानी जाती है खाने के लिए, और लोग इसमें बिलीव भी करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉपकॉर्न है, उनका टेस्ट अलग आएगा। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बड़े सारे प्रोडक्ट हैं, और ये मोहाली बेस्ड कंपनी है। चलिए, हम इसको देखते हैं। कुछ प्रोडक्ट भी इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर। चलिए, इसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। हम थैंक यू बड़े जो, और हम आगे बढ़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी बरका करके कुछ दिखाई दे रहा है, डेयरी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और मैं साथ ही मेरे जो कैमरामैन है उनसे कहूँगा कि वो जल्दी जल्दी इनको दिखा दें, क्योंकि मुझे लगता है मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा इजीली, और भीड़ बहुत है। चलिए, हम आगे बढ़ जाते हैं।
और अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ स्टॉल लगा हुआ है। जी हाँ, दिल्ली अपने आप में देश की राजधानी है और पूरे दुनिया के दिलों में बसी हुई है। इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं बड़े सारे स्टॉल्स लगे हैं और यहाँ कुछ लोगों से ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित माहौर। आप यहाँ पे पवेलियन घूमने आए हैं, क्या क्या आपने देखा यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल आते हैं हम घूमने के लिए, बहुत ही काफी अच्छा शानदार हो रहा है। तो अभी तक आपने जो देखी है उसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? दिल्ली देखी, दिल्ली। दिल्ली में आपने पवेलियन में देखा। इसके अलावा ट्रेड फेयर के और क्या खास बातें रही? बस यही खाने पीने का आइटम है, बस इतना ही बोलूंगा मैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आगे बढ़ जाते हैं इसी सिलसिले में। जैसे दिल्ली खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ पे देखते हैं कि शुरुआती यहाँ खाने पीने से हो रही है, स्टॉल लगे हुए हैं और अब हम दिल्ली के अंदर एंटर कर जाते हैं। दिल्ली दिलों पर राज करती है और देख पा रहे हैं कि दिल्ली के लिए हम लोग स्टॉल्स को एक बार खास तौर पर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर बड़े सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं साथी कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो तेजी से कैमरा घुमा दें कि वो दिखा पाए, क्योंकि आज समय की थोड़ी सी पाबंदी है और यहाँ बड़े सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब हम दिल्ली के अंदर हैं और आप देख पा रहे होंगे कि बड़े सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पे खाने पीने से ज्यादा रिलेटेड आइटम्स हैं और कपड़ों से भी ज्यादा के आइटम्स कुछ हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। और उसी सिलसिले में और दिल्ली की जो खूबसूरती है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ में बड़े सारे क्लॉथ्स के हैं, बहुत सारे क्लॉथ्स के आइटम हैं और यहाँ पे बड़ी सुंदर चीजें दिखा रही हैं। हनुमा से रिलेटेड बड़ी सारी चीजें हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक सुंदर सा स्टॉल, थोड़ा यूनिक हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये पत्थर तो बड़ा भारी सा दिख रहा है, दिखने में तो लग रहा था लेकिन अभी बहुत हल्का है। व्हाट इज दिस? क्या है? दिस वन इज रॉ मटेरियल एंड ये हमारा रॉ मटेरियल है जिससे हमने ये अपना काया का प्रोडक्ट का बनाया है प्यूमिक स्टोन। ये प्यूमिक स्टोन बनाया है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के फटी एरियो को ठीक करता है, हार्ड स्किन को सॉफ्ट करता है, डेड स्किन को खत्म करता है। देखिए, ये एक रॉ मटेरियल है, उसी से उन्होंने एक अपना प्रोडक्ट बना रखा है और प्रोडक्ट है कुछ जो एरियो को ठीक करता है। प्यूमिक स्टॉल इसको कहते हैं। और अब हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट इसी तरीके के यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट भी दिखाई दे रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली जो ऐसे आइटम हैं जिनकी बहुत सारी हमें यहाँ पर समझ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कुछ आइटम्स की। सर, क्या क्या है आपके पास? बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हम प्यूमिक स्टोन फुट्स के ऊपर ये सब खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया में सिर्फ हम ही है जो मैन्युफैक्चर करते हैं। प्यूमिक स्टोन बेसिकली जो एरिया फट जाती है, क्रैक हो जाती है, उनको हील करने के लिए काम आता है, तो इसका सारा प्रोडक्शन हमारा इन हाउस है। ये दिल्ली बेस्ड है, कहीं बाहर से है? दिल्ली बेस्ड है, सदर बाजार में हमारा आउटलेट है। देखिए, सदर बाजार की एक शॉप है जो अब यहाँ पर स्टॉल के रूप में आप देख पा रहे हैं, इनका मैन्युफैक्चर है। इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इस समय की हमारे पास पाबंदी। थैंक यू सो मच। बनवारी लाल करके इनका है। डेफिनेटली हम लोग जरूर इनको भेजेंगे क्योंकि आप तक भी ये पहुंचना चाहिए। ये आइटम्स कुछ ऐसे हैं और देखते हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि बहुत सारे सुंदर ये लगे हुए हैं। मैं कहूँगा एक बारी आप दिखाते जाएं क्योंकि यही यहाँ की सुंदरता है और दिल्ली की खास बात भी यही है कि लोग सुंदरता में बिलीव करते हैं। और दिल्ली का मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और भी कई स्टॉल्स हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। अब दिल्ली का जो एक हब टाइप से यहाँ पे बना रखा है और जो रिसेप्शन है, मैं वो रिसेप्शन के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा तस्वीरें आने दें कि यहाँ पर दिल्ली का बना हुआ है सिटी दैट और आगे भी बड़ी सारी चीजें लिखी है। मैं साथी कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार उस पर नजर डलवाएं। और बड़ी ये दिल्ली की जो बात हो रहती है वो सुंदरता से रिलेटेड रहती है और वही सुंदरता की सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और हमने सारे स्टॉल्स आपको दिखाए और हम आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ पीछे एक बहुत बड़ा प्रेजेंट टेबल दे रखा है और एक मेरे को एक LCD भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस पर बच्चे कुछ कर रहे हैं। बेटे, व्हाट्स योर नेम? सूर्यांश, क्या कर रहे हो आप? अपना सिग्नेचर बना रहा हूँ। देखिए, एक छोटा बच्चा है, टेक्निकली स्ट्रांग है और उस LCD का यूज कर रहा है, सिग्नेचर बना रहा है। क्या खास बात अच्छी लगी आपको यहाँ ट्रेड फेयर? सारी चीजें अच्छी हैं।
कौन से स्टॉल को आप प्रीफर करेंगे, कौन सा पसंद आया? जितने भी टेक रिलेटेड हुए बहुत अच्छे थे। देखिए बच्चे टेक्निकल ज्यादा होते हैं आजकल और टेक्निकल चीजों में बिलीव करते हैं। इस स्टूडेंट्स बच्चों को टेक से रिलेटेड कई चीजें पसंद आई हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर देखिए दिल्ली का यहाँ पर वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, जी मोदी जी ने कहा है ये सब, और वो आप यहाँ पर देखते भी आ रहे हैं। तो मैं अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ता हूँ। आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज। Gets purchased at support price for the central group and delivered as custom-made rice to the Food Corporation of India. The Federation also makes some of its paddy purchases on a commercial basis for its own business.
बड़े चलो न्यूज़। है जी, बड़े चलो न्यूज़। अच्छा बढ़े चलो, अरे कार्ड वार्ड है क्या कोई? हम अपना कार्यक्रम कराएंगे तब बताएंगे आप। अरे पूरा सेटअप लगाए थे हो? हाँ। मेरा
वाले भी घूम रहे रेलिंग मत पकड़ो, कमजोर है ये रेलिंग। इतना समझा रहा है, इस पे लिखा हुआ है कृपया रेलिंग के कोई हादसा हो जाएगा अच्छी वाली